So hello guys, today we will start from our first one topic that is actually array. Okay, so array के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं सबसे पहले ये हम लोग देखेंगे। तो array के अंदर जो टोटल टॉपिक्स आपके आ रहे होंगे वो हमारे होंगे। देखो सबसे पहला जो टॉपिक आएगा वो बेसिकली होगा, एक मिनट जस्ट वन मिनट, हाँ। तो पहला जो टॉपिक होगा वो होगा कि एक्चुअली इसका डिक्लेरेशन कैसे करते हैं। ठीक है, डिक्लेरेशन के बाद हम लोग देख रहे होंगे कि इसके अंदर एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करते हैं, एक्सेसिंग एक्सेसिंग ऑफ एलिमेंट्स। ठीक, एक्सेसिंग ऑफ एलिमेंट्स। ओके गाइस, और जो नेक्स्ट टॉपिक आज हम लोग इसमें देख रहे होंगे कि स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक एरे। ओके, स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक एरे। ठीक, ये चीज एक टॉपिक देख रहे होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देख रहे होंगे वो एक्चुअल में होगा हमारा कि हम लोग कैसे, जैसे पर्टिकुलर कोई एलिमेंट है उसको हमें डायनेमिक रूप से डिक्लेयर करना है तो डिक्लेयर करेंगे कैसे, डायनेमिक डिक्लेरेशन कैसे होगा, ये हम लोग समझेंगे। ठीक है, डायनेमिक डिक्लेरेशन के बाद हम लोग क्या देख रहे होंगे, एक और टॉपिक होगा जो बेसिकली हम लोग कवर करेंगे, वो होगा हमारा कि जैसे कोई पर्टिकुलर एरे दी गई है, एरे के अंदर हम लोगों को कैसे कोई पर्टिकुलर एरे का वो कंपाइलर में जब इसका एलोकेशन होता है, एलोकेशन ऑफ एरे एलिमेंट्स इन कंपाइलर। ओके, ये हम लोग टॉपिक देख रहे होंगे। ठीक, तो आज के ये हम टोटल 5 टॉपिक कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट इट। ओके, सो फर्स्ट आई विल इरेज इट, गिव मी जस्ट 1 मिनट। ओके, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो हम लोग समझते हैं कैसे हम लोग एरे को डिक्लेयर करते हैं इसके अंदर। तो देखो होता कुछ नहीं है, सिंपल सा यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे कि एरे एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि एरे एक्चुअल में होता क्या है। सो एरे इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट्स अंडर सेम नेम। सेम नेम यहाँ पे मतलब सेम नेम से ये है हमारा कि जो उसका डेटा टाइप होगा बेसिकली वो सेम होगा। ठीक है, तो अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी। तो जैसे कोई एक पर्टिकुलर हम एलिमेंट लेते हैं, ठीक, उसके अंदर एक घर में आपके 5 लोग हैं। ठीक है, 5 लोग हैं, 5 लोगों को सेम एक कोई पर्टिकुलर चीज ऐसी है जिसके थ्रू डिनोट किया जाता है। ठीक, तो पांचों लोगों को अगर हम अलग अलग देंगे वही सेम चीज, तो उससे अच्छा ये नहीं है कि हम एक ही बार में उनको एक चीज का एक्सेस दे दें, सेम ही अगर सेम उनकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एरे का यूज इसीलिए किया जाता है कि कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट अंडर सेम नेम। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है कि इसका डिक्लेरेशन कैसे होता है। ठीक, तो अब हम लोग इसका समझते हैं इसका डिक्लेरेशन कैसे होता है। सो लेट्स फर्स्ट, हाँ ठीक, तो इसका अब हम लोग डिक्लेरेशन पार्ट देखते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ एरे एलिमेंट्स। ठीक, तो डिक्लेरेशन देखो कैसे होता है। डिक्लेरेशन अगर हमें एरे, कोई पर्टिकुलर एरे का करना है तो वो कैसे हम लोग कर रहे होंगे। तो देखो उसके लिए कुछ नहीं करना होता है, सिंपल सा हम लोग करेंगे ये कि जैसे हमें कोई एरे डिक्लेयर करनी है, उसका नाम हमारा है ARR। ठीक, तो सबसे पहले हमको क्या देना होगा, उसका डेटा टाइप देना होगा इंट। ठीक, यानी कोई जो डेटा टाइप आपको लेना है, फ्लोट लेना है, यानी फिर उस पर्टिकुलर एरे के जितने भी एलिमेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगे वो सारे इंटीजर डेटा टाइप के होंगे अगर आपने इंट एरे डिक्लेयर की है। ठीक, इसके बाद क्या करना है, इंट लिखना है, फिर एरे का नाम लिखना है। ठीक, तो ऐसे आप लोग ये करेंगे। अब इसके बाद लिखना है कि इसके अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे। तो जैसे मैंने ले लिया 5, तो इसके अंदर जो टोटल एलिमेंट्स आ रहे होंगे वो 5 आ रहे होंगे। तो इसका डिक्लेरेशन हम ऐसे करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके दिमाग में ये उठ सकता है कि सर यहाँ पे कोई जरूरी है क्या हम लोग साइज दें ही। हाँ, तो यहाँ पे एक्चुअल में यही एक कॉन्सेप्ट है
कि जब भी आप स्टैटिक एरे डिक्लेयर करेंगे तो आपको साइज देना ही पड़ेगा, कोई और आपके पास ऑप्शन नहीं होता है। तो ऐसे आपने डिक्लेयर कर दिया, तो जब आप ऐसे डिक्लेयर करेंगे तो एक्चुअल में इसके अंदर जो वैल्यू आ रही होगी वो वैल्यू आपकी कौन सी होगी, गार्बेज वैल्यू होगी। ओके, गार्बेज वैल्यू। अब आप पूछेंगे गार्बेज वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ पे देखो जब हमने ये डिक्लेयर की एरे तो इसके अंदर हमने ये नहीं बताया कि इसके अंदर इस पर्टिकुलर लोकेशन पे वैल्यू क्या आएगी। ठीक, वैल्यू का हमें पता नहीं है कि वैल्यू क्या आ रही होगी। सेम यही पांचों एलिमेंट्स के लिए हमें वैल्यू अभी कुछ भी नहीं पता है कि वैल्यू एक्चुअल में क्या आने वाली है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फिर अगर हमें वैल्यू देनी है तो वो हम कैसे दे रहे होंगे। तो थोड़ा हम लोग नीचे चलते हैं, गिव मी जस्ट 1 मिनट। ठीक है, लेट्स इरेज इट फर्स्ट। ओके, तो अब हम लोग ये समझेंगे कि इसके अंदर अगर हमें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को वैल्यू देनी है तो वैल्यू हम लोग कैसे देंगे। तो वैल्यू देने के लिए कुछ नहीं है, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट ये है हमारा कि जैसे 1 मिनट जस्ट, हाँ ठीक है। अब हम समझते हैं अगर हमें वैल्यू देनी है, जैसे एक हमने ये एरे बनाई इंट ARR ऑफ 5। ठीक, अब इसके अंदर हमको 5 एलिमेंट की वैल्यू देनी है। जैसे पहला हमने दे दिया 1, दूसरा 2, तीसरा 4, 3, 4, 5। ठीक, तो पहली लोकेशन पे जो एलिमेंट आएगा हमें वो 1 देना है। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा करली ब्रेसेस के अंदर हम 1 लिखेंगे, फिर दूसरा 2, 3, 4, 5। तो ये पांचों वैल्यू आपके इन एलिमेंट्स इस एरे के जो एलिमेंट्स के रूप में असाइन हो जाएगी। ठीक, तो एक आपका मेथड ये हो गया जिसके थ्रू आपको वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ठीक, दूसरा क्या है, एक चीज सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग चलती है। अब हम सबसे पहले समझेंगे कि जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग एक्चुअल में होती क्या है। ठीक, तो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग को समझने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल सा हम लोग अभी देखेंगे कि जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती क्या है। ओके, सो सबसे पहले आप समझ लेते हैं कि जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग क्या है। जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग, ठीक, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग। तो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग एक्चुअल में ये होती है कि जब हम एरे को किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को हम लोग यूज कर रहे होते हैं तो यूज करने के दौरान देखो होता क्या है, जैसे ये हमने कोई एरे बनाई ARR। ठीक, इसके अंदर ये 1, 2, 3, 4, 5 ये एलिमेंट्स दे दिए हमने। ठीक, तो इसकी जो ये पहली वाली एलिमेंट है इसकी जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स एक्चुअल में क्या होगी, 0, इसकी 1, 2, 3, 4 ऐसे चलता है। ठीक है, तो ये अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि वाई वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम 0। तो आप ये समझते हैं कि ये 0 से स्टार्ट क्यों होती है। ठीक, तो इसका कॉन्सेप्ट ये है, तो इसको अब अगर हम इनके बीच का गैप देखें, ठीक, गैप यहां से देखा जाए तो गैप हम जीरो बेस्ड 0 से स्टार्ट करते हैं, ये फर्स्ट एलिमेंट से हम लोग गैप निकालते हैं। ठीक, तो ये जो पांचवा एलिमेंट है इसके लिए टोटल गैप कितना है, 5 - 0 5। ठीक, फोर्थ एलिमेंट के लिए गैप कितना है, 4 - 0 4। ठीक, तो अब ऐसे करते करते दूसरे एलिमेंट के लिए निकालना है तो टोटल गैप कितना है, टोटल गैप हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब लेकिन जब 1 एलिमेंट हम लोग रखेंगे तो 1 के लिए अगर निकालने जाएंगे तो 1 - 0 कितना हो गया, 1 हो गया। तो अब देखो यहाँ पे गैप के 1 दिख रहा है इस एलिमेंट और इसके पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, नहीं दिख रहा ना। तो इसको इससे ही बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग यूज करते हैं, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग। आई होप गाइस आप लोग ये समझ गए होंगे कि हम लोग जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग का यूज क्यों कर रहे होते हैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को यूज करने के लिए। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट चीज ये समझते हैं कि हम लोगों को करना क्या है। अब नेक्स्ट चीज आती है कि स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक एरे क्या होती है, ये हम लोग समझेंगे। उसके पहले एक छोटा सा कोर कॉन्सेप्ट है वो भी हम लोग देख लेते हैं। सो लेट्स फर्स्ट इरेज इट, आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू। ओके, तो अब देखते हैं हम लोग एक और कॉन्सेप्ट है हमारा इसी के अंदर, उसको हम लोग समझेंगे। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, या सो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा जो है वो एक्चुअल में क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लोगों को देखना है, जैसे मान लिया हमने कोई एरे डिक्लेयर की, कलर चेंज कर लेते हैं, यस। तो जैसे हमने कोई एरे डिक्लेयर की इसके अंदर हमारी, तो एरे के अंदर हमने जैसे दिया A ऑफ 5। ठीक,
ये दिया। अब हमने लेकिन एलिमेंट को एरे के अंदर एलिमेंट हमने 2 ही इंसर्ट किए, तो बाकी जो 2 पोजीशंस बची उन पे कौन-कौन से एलिमेंट आएंगे, उनके अंदर वैल्यूज सॉरी क्या-क्या आ रही होंगी। तो देखो यहाँ पे हमने कोई एरे डिक्लेयर की है, ठीक, उसके अंदर पहला एलिमेंट मान लिया हमने 2 आ गया, सेकंड एलिमेंट 3 आ गया, बचे जो रिमेनिंग 3 एलिमेंट्स उनकी वैल्यू क्या होगी, उनकी वैल्यू एक्चुअल में होगी 0 0 0। ठीक, तो ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, नेक्स्ट और इसी में अंदर नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर हमने मान लिया ऐसा डिक्लेरेशन किया, ठीक, तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट, तो इसमें बेसिकली ये है कि हर एलिमेंट के अंदर जो वैल्यू एक्चुअल में आपकी आ रही होगी वो वैल्यू आपकी क्या आ रही होगी, 0 0 आ रही होगी। ठीक, अब नेक्स्ट चीज क्या आती है हमारी, देखो इसके अंदर अब हम लोग समझेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक एरे। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है ये समझ लेते हैं हम लोग। ठीक, स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक एरे, लेट्स गिव 1 मिनट। ओके, तो स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक एरे अब हम लोग समझेंगे। स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक डिक्लेरेशन, ठीक, एरे। तो देखो स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक एरे के कॉन्सेप्ट में देखो ये आपको समझना पड़ेगा। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो एक्चुअल में ये है कि किसी पर्टिकुलर एरे के अंदर, अभी मैंने बताया था कि आपको उसको साइज पहले ही देना पड़ता है, रन टाइम से पहले आप लोगों को उसका साइज बता देना पड़ता है। तो ये हमारी होती है स्टैटिक एरे। ठीक, स्टैटिक एरे के अंदर एक कॉन्सेप्ट और आता है आपका कि स्टैटिक एरे में आप रन टाइम पर उसके अंदर कोई भी चेंजमेंट एरे में नहीं कर सकते हैं। ठीक, एक तो ये पॉइंट हो गया। अब आता है दूसरा डायनेमिक एरे। तो डायनेमिक एरे एक्चुअल में ऐसी एरे होती है जिसमें आप रन टाइम पर जो उसके अंदर कोई पर्टिकुलर चेंज करना चाहते हैं तो आप वो चेंज कर सकते हैं, वो हमारी होती है आपकी डायनेमिक एरे। ठीक, ये समझ लिया हमने। अब हम नेक्स्ट चीज ये समझते हैं कि जैसे हमको मान लिया किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए एक मान लिया अगर अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो कि अब हम लोग अगर हमको रन टाइम पे या फिर हमें एरे का साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो ये हम लोग कैसे कर रहे होंगे। तो एक्चुअल में ये जो होता है ये होता है हमारा डायनेमिक एलोकेशन की मदद से। अब ये आप पूछेंगे डायनेमिक एलोकेशन क्या होता है, तो सबसे पहले अब हम लोग समझेंगे कि डायनेमिक एलोकेशन एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई विल इरेज इट। ओके, तो अब हम लोग समझेंगे कि डायनेमिक डिक्लेरेशन एक्चुअल में होता क्या है। जस्ट गिव मी 1 मिनट गाइस। ओके, so let's understand what is actually dynamic declaration। ठीक, डायनेमिक डिक्लेरेशन। ठीक, तो अब देखो डायनेमिक डिक्लेरेशन करने के डिफरेंट मेथड है। सी प्लस प्लस और सी दो लैंग्वेजेस के लिए हम लोग देखेंगे। सी प्लस प्लस के लिए तो बहुत ईजी है। इसके अंदर अगर आपको कोई पर्टिकुलर हीप के अंदर आपको मेमोरी एलोकेट करनी है, ठीक है, तो ये जैसे आपका कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है, तो इसके अंदर होता है, देखो सबसे पहले इधर हीप होता है, ठीक, फिर होता है स्टैक, ठीक, और उसके नीचे आपका ये जो मेन सेक्शन है जिसमें आपका कोड रहता है, एक्चुअल में मेन मेमोरी वाला ये सेक्शन है जिसमें आपका ये यहाँ पे कोड रहता है। ठीक, अब हमें अगर हीप में मेमोरी एलोकेट करनी है तो ये हम कैसे कर रहे होंगे, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट आता है सी प्लस प्लस में। बहुत सिंपल है, आपको सिंपली न्यू कीवर्ड दिया जाता है, न्यू की मदद से आप लोग मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ नहीं करना होता है, सिंपल लिखना है p इज इक्वल टू न्यू इंट 5 और आपकी मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। ठीक, लेकिन सी के अंदर यही कॉन्सेप्ट दूसरा है आपका। सी के अंदर एक्चुअल में कैसे करते हैं आप, देखो जो डेटा टाइप है इंट स्टार, ठीक, जो आपको डेटा टाइप का लेना है, उसके बाद मैलोक फंक्शन का यूज करना होगा, मैलोक, और उसके बाद जो आपको नेम देना है, ठीक, कितने, जैसे अगर आपको 5 यहाँ पे कॉलम्स उसका बनाना है, 5 जो टोटल एलिमेंट्स होंगे, तो 5 लिखेंगे इनटू मल्टीप्लाई साइज ऑफ इंट, ठीक, साइज ऑफ इंटीजर वेरिएबल। तो इस तरह से हम लोग ये सी के अंदर डायनेमिक मेमोरी का एलोकेशन करते हैं। ठीक, तो इसकी मदद से यहाँ पे आप सी लैंग्वेज में यहाँ पे सेम काम कर पाएंगे जो आप मात्र इतने सिंटैक्स से
सी लैंग्वेज के अंदर, सॉरी सी प्लस प्लस के अंदर कर ले रहे थे। तो ये हमने देख लिया कि कैसे हम लोग इसका डायनेमिक एलोकेशन करते हैं। ठीक, अब एक और कॉन्सेप्ट आता है कि कंपाइलर के अंदर हम लोग एरे को कैसे ट्रीट करते हैं। ठीक, तो अब हम लोग ये समझेंगे कि कंपाइलर्स के अंदर एरे कैसे यूज होती है। तो लेट्स अंडरस्टैंड इट फर्स्ट। ओके, सो यहाँ पे हमने ये ले लिया। ओके, ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि कंपाइलर्स के अंदर कैसे एरे ट्रीट की जाती है। कंपाइलर्स के अंदर होता कैसे कंपाइलर्स, ठीक, एरे इन कंपाइलर्स। ठीक, ये समझते हैं हम लोग। अब देखो, इसके अंदर कुछ नहीं करना है, सिंपल सा लिखना है। जैसे एक हमने ये एरे डिक्लेयर की इंट ए ऑफ 5, तो इसके अंदर हमने जैसे दे दिया 1 2 3 4 5। ठीक, ये दे दिया। अब हम लोग देखते हैं ये कि ए, इसके अंदर जैसे ये कोई एरे बनी है 1 2 3 4 5, लेकिन सेम चीज अब ये कंपाइलर किस तरह से ट्रीट कर रहा होगा। देखो, इसका जैसे हमने ले लिया कोई एक बेस एड्रेस है। ठीक, ये जो किसी लोकेशन पे सेव है जिसका बेस एड्रेस मान लिया हमने क्या है 200 है। ठीक, ये हमने ले लिया। तो अब यहाँ पे जो कंपाइलर ट्रीट करेगा वो ऐसे करेगा कि 200 1 202, ठीक, 203, ऐसे करके हमारा एक एक, जैसे अगर एक इंटीजर का डेटा टाइप का जो साइज है अगर वो 4 बिट का है तो उस हिसाब से वो वैल्यू को इसके अंदर एलोकेट करता है। ठीक, एक बेस एड्रेस आपका होगा, बेस एड्रेस जितना आपका होगा उस हिसाब से वो वैल्यू, इसी हिसाब से एक फार्मूला आपके होते हैं, दो आपके फार्मूले हैं उसके अंदर, रो मेजर एक होता है, कॉलम मेजर है, दोनों फार्मूलों की मदद से करते हैं। वो अपन लोग आगे देखेंगे कि वो कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक बेसिक फंडा है जिसकी मदद से हम लोग कर रहे होते हैं। ठीक, नेक्स्ट एक चीज और बचती है इसके अंदर कि अगर हमें एरे के पर्टिकुलर एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो हम एक्सेस कैसे करते हैं। अब एक्सेस करने के लिए हम लोग देख लेते हैं कि एक्सेस कैसे किया जाता है एरेस के अंदर सी लैंग्वेज में। ठीक, सो देखो, जैसे मान लिया कोई एक एरे दी गई है, ये हमारी कोई एरे है 1 2 3 4 5। अब हमको इसका ये वाला एलिमेंट एक्सेस करना है। तो देखो, कुछ नहीं, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है हमारी, तो जीरो इंडेक्स ये हो गई 1 2 3 4 हो गई हमारी इंडेक्स। तो अगर हमें ये वाला इंडेक्स एक्सेस करना है तो कुछ नहीं लिखना है, सिंपल सा एरे का नाम लिखना है। ठीक, एरे नेम, और उसके अंदर हम लोगों को उस इंडेक्स को लिख देना है जिस इंडेक्स पर के एलिमेंट को हमको एक्सेस करना है। तो अगर हमें 2 एक्सेस करना है तो क्या हम लोग लिखेंगे a ऑफ 1। ठीक, ऐसे करने पे हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, तो ये कुछ कोर कॉन्सेप्ट था एरे का। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक सीख रहे होंगे एक्चुअल में जो है वो है एरे के अंदर ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं। ठीक, तो कल के वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे एक्चुअल में कि एरे के अंदर ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म किए जाते हैं और उनका क्या बेसिक फंडा रहता है। ठीक, तो टोटल जो ऑपरेशंस हम लोग देखने वाले हैं, लेट्स सी इट फर्स्ट। तो देखो, जो ऑपरेशंस हम लोग सीखेंगे सबसे पहले तो हमारा ये होगा कि ये हमारा डिस्प्ले कैसे कराते हैं एरे एलिमेंट्स को। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देख रहे होंगे ऐड, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को ऐड करना है या फिर जिसको बोलते हैं अपेंड। ठीक, ये दो चीजें। ठीक, नेक्स्ट है हमारा इंसर्ट कैसे करते हैं। ठीक, फिर आता है डिलीट, कोई डिलीट ऑपरेशन अगर परफॉर्म करना है तो वो कैसे करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है सर्च, सर्च हम लोग कैसे करेंगे। सर्च के बाद सेट, फिर एक ऑपरेशन आपका होता है गेट, ये दो हो गए। फिर मैक्स, मैक्सिमम एलिमेंट, मिनिमम एलिमेंट, और एक आता है रिवर्स। ये कुछ ऑपरेशंस हैं जो हम लोग एरे के अंदर देखने वाले हैं। यही कुछ मेजर ऑपरेशंस हैं जो आपसे पूछे भी जाते हैं ज्यादातर, और इन्हीं को अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो एक्चुअली इतने से ही आपका डीएसए में प्रॉक्स चीजें पूछी जाती हैं, तो एक्चुअल में आप इजीली कर सकते हैं। सो आज के लेक्चर में इतना ही गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और देखेंगे कुछ और कोर कॉन्सेप्ट्स के बारे में और अच्छे से उनको हम लोग सीख रहे होंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।